नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं छत्तीसगढ़ के बस्तर। तो दोस्तों मैं देखिए बचपन से देखते आए हूँ रील में कि चित्रकूट जलप्रपात को आज हकीकत में देखने को मिला मेरे को। इंद्रावती नदी में इतना मस्त जो है व्यू देखने को मिलता है चित्रकूट का, और बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर देखने आए हैं इसको। तो चलिए हम लोग पास से देखते हैं। बस्तर के अंचल में स्थित एक अद्भुत प्राकृतिक धरोहर के पास पूरे भारत में भारत का नियाग्रा कहा जाता है। यह है चित्रकूट जलप्रपात। यह केवल एक झरना नहीं है बल्कि प्रकृति की एक अनुपम कृति है जिसे देखने के लिए हर साल लाखों पर्यटक देश विदेश से आते हैं। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है? चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में जगदलपुर शहर से लगभग 38 किलोमीटर दूर स्थित है। जलप्रपात इंद्रावती नदी पर बना है। इंद्रावती नदी गोदावरी नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। घने जंगल, पहाड़ियों और प्रकृति हरियाली के बीच स्थित यह स्थान किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। चित्रकूट का नाम चित्रकूट कैसे पड़ा? स्थानीय लोगों के अनुसार इस क्षेत्र का नाम पहले चित्रकूट से मिलता जुलता था, के साथ इसका उच्चारण बदलकर चित्रकोट हो गया। लोग यह भी मानते हैं कि आसपास की रंग बिरंगी चट्टानें और प्राकृतिक सुंदरता के कारण इसका नाम चित्रकोट पड़ा। ताकि इसका नाम को लेकर अलग अलग मान्यताएं प्रचलित है। तो ये है चित्रकूट जलप्रपात जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है, और मैं पहली बार ज़िंदगी में आया हूँ। देखकर बहुत ही पैसा वसूल लगा, बहुत ही मज़ा आया यहाँ पर आकर देखने पर। और देखिए इसका व्यू तो देखो, इतना खूबसूरत व्यू आप लोग कभी नहीं देखे होंगे। तो बताओ कि आप लोग क्या यहाँ पर चित्रकूट जलप्रपात आ गए हो? देखो भाई कितना खूबसूरत दृश्य देखने को मिलता है। और ये झरना तो झरना, जंगल को भी देखो, जंगल एरिया और खूबसूरत दिख रहा है जंगल भाई यहाँ पर। तो दोस्तों हम अभी नीचे जाकर देखेंगे कि वहां से दृश्य कैसे दिखाई देता है इस चित्रकूट जलप्रपात का। प्रसिद्ध निरियार फॉल्स अपने विशाल चौड़ाई के लिए जाना जाता है। इसी प्रकार चित्रकूट जलप्रपात भी बरसात के मौसम में लगभग 300 मीटर तक फैल जाता है। जब इंद्रावती नदी का जल पूरी ताकत से नीचे गिरता है तब यह दृश्य बिल्कुल निर्याक फॉल्स की तरह दिखाई देता है। इसी कारण से इसे भारत का निर्याक कहा जाता है। चित्रकूट जलप्रपात की ऊंचाई लगभग 30 मीटर यानी कि 95 फीट है। बरसात के समय इसकी जलधारा इतनी विशाल हो जाती है कि पूरी क्षेत्र पानी की गर्जना से गूंज उठता है। झरने से उठती पानी की महीन फुवारा कई मीटर दूर तक महसूस की जा सकती है। आप जुलाई से सितंबर के बीच आते हैं तो आपको इसका सबसे विशाल रूप देखने को मिलेगा। पूरी इंद्रावती नदी एक विशाल सफेद चादर की तरह नीचे गिरता है और धुंध, पानी की गर्जना और हरियाली ऐसा अनुभव कराती हैं जिसे शब्दों में बयां करना कठिन है। हालांकि इस समय सुरक्षा के कारणों से यहाँ कुछ स्थानों पर जाने की अनुमति नहीं होती। अक्टूबर से फरवरी के बीच पानी की मात्रा थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन यही समय सबसे अच्छा माना जाता है। और इंस्टाग्राम, यूट्यूब या कहीं भी देखे होंगे, बहुत ही फेमस जलप्रपात है। और यहाँ पर आने पर कितना ही सुंदर दृश्य यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैं लफ्जों में जो कुछ भी है उसको बयां नहीं कर सकता। यहाँ पर देखिए झरना को, कितना खूबसूरत झरना, क्योंकि ऊपर से नीचे गिर रहा है पानी, वही बहुत खूबसूरत दिख रहा है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए झरने के पानी गिरने से पूरा नदी भर गया है, और मैं भी उसी में खड़ा हूँ अभी। दोस्तों यहाँ पर कुछ टूरिस्ट है, उनसे बात करते हैं। यहाँ पर आकर उन लोगों को कैसा लगा और ये खूबसूरत झरना उन लोगों को कैसा दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर दोबारा आना चाहेंगे कि नहीं। तो पहले इनसे बात करेंगे। तो पहले बताइए आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम केशव सिंह है। मैं दुर्ग जिले के धमदा क्षेत्र से आया हूँ। लगभग आप कितने दूर से यहाँ आए हैं? मैं यहाँ पर करीब 400 किलोमीटर के आसपास से आया हूँ। यहाँ पर आपको यहाँ आने पर
इस झरना के बारे में क्या कहना चाहते हैं? कैसा दिखाई दे रहा है, कैसा लग रहा है? क्या आप डबल यहाँ पर आना चाहेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो यहाँ पर पहली बार आया हूँ और यूट्यूब, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से मैं तो देखता रहता हूँ, लेकिन यहाँ पर आकर ही देखा बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। यहाँ का झरना जलप्रपात जो देखिए बहुत ही विशाल, बहुत ही मनमोहक है। अब जैसे आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब में देखे होंगे और स्वयं सामने से देख रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। दोनों में क्या अंतर है, ये कुछ बता सकते हैं? जैसे कि मेरे को ये लगता है कि यहाँ पर फील करने का मज़ा है ना, वो थोड़ा दूसरा है। हाँ देखिए, हम लोग आए हैं चित्रकूट का। लहर ही बहुत है यहाँ पर, तीर पे है, बहुत लहरा मार रहे हैं। ये आप कुछ बोलना चाहते हैं? यहाँ पर घूमने आए हैं तो कुछ तो बहुत ही अति सुंदर ही नज़ारा देखने को मिला है यहाँ पे। चित्रकूट घूमने आए तो चलो ठीक, धन्यवाद। फिर लो आप तो कुछ हम क्या बोले यार, नज़ारा को देख के ऐसा लग रहा है कि इधर ही रहने को मन कर रहा है। इधर? हाँ, कब कितने दिनों तक रह सकते हैं यहाँ पर? अरे जितना दिन भगवान की कृपा से जितना दिन रहने को मिले, इतना सुंदर नज़ारा देखने को। इधर देखिए मस्त झरने का टावर, तो मस्त दिल गार्डन हो रहा है। देखिए एक और कैमरामैन हमको चिल्ला रहे हो। हाँ चलो ठीक, धन्यवाद। आप लोग यहाँ पर नहाने के लिए सामने में ही एक नंबर नहाते बनता है। इधर महुआ या ताड़ी जो भी आप लोगों को पीना है पी लीजिए और नहाइए मस्त। यह स्थान केवल प्राकृतिक सुंदरता के लिए नहीं बल्कि रोमांच के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ प्राकृतिक प्रेमी, फोटोग्राफर और वीडियो क्रिएटर इसे घंटों समय बिताते हैं। आसपास के प्रमुख पर्यटक स्थल, यदि आप चित्रकूट घूमने आए तो इन स्थानों को भी अवश्य देखें। तीरथगढ़ जलप्रपात, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कुटुम्बसर गुफा, कैलाश गुफा, दंतेश्वरी मंदिर, मेंद्री झूमर जलप्रपात, सभी स्थान बस्तर की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। स्थानीय संस्कृति, बस्तर अपनी जनजातीय संस्कृति, हस्तशिल्प कला और लोक परंपराओं के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यदि आपका सौभाग्य हो यात्रा के दौरान बस्तर हरा या स्थानीय बाजार हाट देखने का अवसर मिले, यहाँ अनुभव आपकी यात्रा को और भी यादगार बना देगा। चित्रकूट जलप्रपात केवल एक पर्यटक स्थल नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक पहचान है। यहाँ की गर्जना करती जलाशय, घने जंगल, शांत वातावरण, मनमोहक दृश्य व्यक्ति के मन में हमेशा के लिए बस जाते हैं। यदि आप प्रकृति से प्रेम करते हैं तो जीवन में एक बार चित्रकूट जलप्रपात की यात्रा अवश्य करें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही इतिहास से संबंधित, सांस्कृतिक और पर्यटक से जुड़ी रोमांचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई ऐतिहासिक और अद्भुत यात्रा के साथ। तो दोस्तों, ये रहा बस्तर का वो बाजार जो कि चित्रकूट जलप्रपात के सामने में ही लगा है। तो ये पूरा लकड़ियों से बनी है। 100 रुपये में दो। ये वाला